बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब किसी सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का बड़ा अमल दखल होता है। कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर से बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। इट मींस जो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे कुछ सोल्यूट अच्छे तरीके से सोल्यूबल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ सब्सटेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ अच्छे तरीके से सोल्यूबल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा, इस तरह उनका भी फायदा होगा। इस तरह आप चिराग से चिराग चलाते जाएंगे। वीडियो को वॉच करके दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। कहता है द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सोल्यूट जो के सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं और सोल्यूशन बनती है। सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, आगे बन जाती है सोल्यूशन। अगर टेम्परेचर ऐड कर दिया जाए, इस टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से सोल्यूट अच्छे या कम तरीके से सोल्यूबल होते हैं। कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ हाईली सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के साथ कम सोल्यूबल होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट देयर इज आइदर। सोल्यूट की नेचर को डिपेंड करते हुए दो काम हो सकते हैं। इंक्रीज इन सोल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दो ऐसे सब्सटेंस हैं। पहला है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीजें आप इनमें देखें तो ये दोनों क्लोराइड है। यहाँ से आप ध्यान में रखें कि इनकी इंक्रीज सोल्युबिलिटी होगी। इट मींस जो ही टेम्परेचर हाई होगा तो ये अच्छे तरीके से सोल्यूबल होंगे। दूसरे हैं डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी। अब टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होने वाली सोल्युबिलिटी किन की है? पहला है Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज। इसमें क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज और सोल्युबिलिटी इंक्रीज हुई थी। इन दोनों की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हुई थी, लेकिन इन दोनों की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है। पहला सोडियम सल्फेट और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी सोल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी उसके साथ ज्यादा होगी, इंक्रीज सोल्युबिलिटी होगी। वो पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसमें गौर करें तो दोनों क्लोराइड्स हैं, इनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। अगर यहीं पे आप टेबल साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उसको भी ऐड करें तो आप गौर करें तो जो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे नमक उसमें तेजी से ऐड होता जाएगा। इट मींस जो क्लोरीन है वो तेजी से हल होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे आ जाए सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें बुक में मेंशन है, जिसमें क्या है कि जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, एक चार्ट दिया गया है जिसमें यहाँ पे सोल्यूट रखे गए हैं और उन सोल्यूट को टेम्परेचर के साथ इंक्रीज सोल्युबिलिटी को बताया गया है। पहले कॉलम में सोल्युबिलिटी बताई गई है कि जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरे में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा दोनों की सूरत में। यहाँ पे भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है और यहाँ पे भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पे जो उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया गया है उसकी मिकदार बताई गई है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट हो तो उसमें 20 डिग्री के कितना सोल्यूट ऐड होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो फिर सोल्यूट कितना ऐड होगा। लेट्स सपोज एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये है। यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उन दोनों में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो सेम अमाउंट का है, 100 ग्राम का है। यहाँ पे भी 100 ग्राम का है। इट मींस सॉल्वेंट की टेंशन खत्म हो गई। सॉल्वेंट दोनों सूरतों में बराबर है। एक जगह पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 4 किस्म के सोल्यूट बताए गए हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम खाने का नमक भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं।
ये नॉर्मल नमक है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे है पोटेशियम क्लोराइड, अब इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है। तीसरे नंबर पे है अमोनियम क्लोराइड। लास्ट पे जो गिवन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट दोनों सूरतों में देखें, सोडियम क्लोराइड को जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर डाल दिया जाएगा, दोनों के नीचे समझ लें कि बर्नर जा रहा है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि यहाँ पे बुलबुले बन रहे हैं, स्टीम उड़नी शुरू हो गई है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर आप टेबल साल्ट डालेंगे तो वो कितना मिक्स होगा, 36.5 ग्राम। यानी कि टेम्परेचर कम था तो 36.5 ग्राम इसमें हल हो सका 100 ग्राम के अंदर, इससे ज्यादा हल नहीं हो सका, 37 या 38 ग्राम नहीं हो सका। लेकिन जो ही आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये 36.5 ग्राम से बढ़ के 39.2 ग्राम हो गया। इट मीन्स तकरीबन ये 1.7 ग्राम इसमें बढ़ गया। इट मीन्स कि ये ज्यादा कंसंट्रेट हो गया। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 36.5 था, जो ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ये 36.5 से इंक्रीज होके 39.2 पे आ गया। इट मीन्स के इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हुई है। सेकंड केस में देखें, पोटेशियम क्लोराइड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूबल होता है 34.7 ग्राम, ये हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके सेम सॉल्वेंट के अंदर सेम सोल्यूट को जब आप डालेंगे तो वो 34.7 ग्राम से इंक्रीज होके 56 ग्राम पे चला जाएगा। इट मीन्स ये हाईली सोल्यूबल है। ये सोल्यूबल था, थोड़ा सा इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ी है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तकरीबन 17 ग्राम के करीब करीब बढ़ गई है। इट मीन्स ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। नेक्स्ट आता है अमोनियम क्लोराइड। ये भी देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 37.5 ग्राम होता है सोल्यूबल। 37.5 ग्राम हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सेम सॉल्वेंट जो कि 100 ग्राम था उसके अंदर आपने अमोनियम क्लोराइड जब मिक्स किया तो वो 37.5 ग्राम से 77 ग्राम पे चला गया। इट मीन्स इसकी सोल्युबिलिटी डबल से भी ज्यादा हो गई है। इट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा सोल्युबल है हीट के साथ। लास्ट पे आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉइंट्स में सोल्युबल हुआ था। 0.173 ग्राम 0.173 ग्राम ये हुआ था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए तो ये 0.17 से कम होके 0.066 ग्राम। इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है टेम्परेचर के साथ साथ। सोडियम क्लोराइड टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हुआ था, तकरीबन 2 ग्राम के हिसाब से इंक्रीज हुआ था। पोटेशियम क्लोराइड थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 34 से 56 पे चला गया। और अमोनियम क्लोराइड डबल से भी ज्यादा हो गया, 37.5 से 77 ग्राम पे चला गया। इट मीन्स ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है हीट के साथ। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखें तो इसमें मामला उलट हो गया। 0.173 ग्राम था जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो रहा था। लेकिन जो ही आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो ये 0.173 से कम होके 0.066 ग्राम पे चला गया। इट मीन्स अगर आप इसका टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे 20 से 15 10 पे लेके आएंगे तो ये अच्छे तरीके से सोल्यूबल होगा। इट मीन्स कि ये डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ सोल्यूबल हो रहा है और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ सोल्यूबल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।